प्राणायाम। संध्या का तीसरा कोश है प्राणायाम अथवा प्राणाकर्षण। गायत्री की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए पूर्व पृष्ठों में बताया जा चुका है कि सृष्टि दो प्रकार की है, एक जड़ अर्थात परमाणुमयी, दूसरी चैतन्य अर्थात प्राणमयी। निखिल विश्व में जिस प्रकार परमाणुओं के संयोग वियोग से विविध प्रकार के दृश्य उपस्थित होते रहते हैं, उसी प्रकार चैतन्य प्राण सत्ता की हलचलों से चैतन्य जगत की विविध घटनाएं घटित होती हैं। जैसे वायु अपने क्षेत्र में सर्वत्र भरी हुई है, उसी प्रकार वायु से भी असंख्य गुना सूक्ष्म चैतन्य प्राण सर्वत्र व्याप्त है। इस तत्व की न्यूनाधिकता से हमारा मानस क्षेत्र निर्बल तथा बलवान होता है। इस प्राण तत्व को जो जितनी मात्रा में आकर्षित कर लेता है, धारण कर लेता है, उसकी आंतरिक स्थिति उतनी ही बलवान हो जाती है। आत्मतेज, शूरता, दृढ़ता, पुरुषार्थ, विशालता, महानता, सहनशीलता, धैर्य, स्थिरता सरीखे गुण प्राण शक्ति के परिचायक हैं। जिनमें प्राण कम होता है वे शरीर से स्थूल भले ही हों, पर डरपोक, दब्बू, झेंपने वाले, कायर, अस्थिरमति, संकीर्ण, अनुदार, स्वार्थी, अपराधी मनोवृत्ति के, घबराने वाले, अधीर, तुच्छ, नीच विचारों में ग्रस्त एवं चंचल मनोवृत्ति के होते हैं। इन दुर्गुणों के होते हुए कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। इसीलिए साधक को प्राण शक्ति अधिक मात्रा में अपने अंदर धारण करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रक्रिया द्वारा विश्वमयी प्राण तत्व में से खिंचकर अधिक मात्रा में प्राण शक्ति को हम अपने अंदर धारण करते हैं, उसे प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम के समय मेरुदंड को विशेष रूप से सावधान होकर सीधा कर लीजिए, क्योंकि मेरुदंड में स्थित ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों द्वारा प्राण शक्ति का आवागमन होता है, और यदि रीढ़ टेढ़ी झुकी रहे तो मूलाधार में स्थित कुंडलिनी तक प्राण की धारा निर्बाध गति से न पहुंच सकेगी। अतः प्राणायाम का वास्तविक लाभ न मिल सकेगा। प्राणायाम के 4 भाग हैं, 1 पूरक, 2 अंतः कुंभक, 3 रेचक, 4 बाह्य कुंभक। वायु को भीतर खींचने का नाम पूरक, वायु को भीतर ही रोके रहने का नाम को अंतः कुंभक, वायु को बाहर निकालने का नाम रेचक, और बिना सांस के रहने को, वायु को बाहर रोके रहने को बाह्य कुंभक कहते हैं। इन चारों के लिए गायत्री मंत्र के 4 भागों की नियुक्ति की गई है। पूरक के साथ ओम भूर्भुवः स्वः, अंतः कुंभक के साथ तत्सवितुर्वरेण्यम, रेचक के साथ भर्गो देवस्य धीमहि, बाह्य कुंभक के साथ धियो यो नः प्रचोदयात् मंत्र का जप होना चाहिए। स्वस्थ चित्त से बैठिए, मुख को बंद कर लीजिए, नेत्रों को बंद या अध खुले रखिए। अब सांस को धीरे धीरे नासिका द्वारा भीतर खींचना आरंभ कीजिए और ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र भाग का मन ही मन उच्चारण करते चलिए और भावना कीजिए कि विश्वव्यापी दुखनाशक सुख स्वरूप ब्रह्म की चैतन्य प्राण शक्ति को मैं नासिका द्वारा आकर्षित कर रहा हूं। इस भावना और इस मंत्र के साथ धीरे धीरे सांस खींचिए और जितनी अधिक वायु भीतर भर सके भर लीजिए। अब वायु को भीतर रोकिए और तत्सवितुर्वरेण्यम इस भाग का जप कीजिए। साथ ही भावना कीजिए कि नासिका द्वारा खिंचा हुआ प्राण श्रेष्ठ है, सूर्य के समान तेजस्वी है। उसका तेज मेरे अंग प्रत्यंग में
रोम रोम में भरा जा रहा है। इस भावना के साथ पूरक की अपेक्षा आधे समय तक वायु को भीतर रोके रखें। अब नासिका द्वारा वायु धीरे धीरे बाहर निकालना आरंभ कीजिए और भर्गो देवस्य धीमहि इस मंत्र भाग को जपिए तथा भावना कीजिए कि यह दिव्य प्राण मेरे पापों का नाश करता हुआ विदा हो रहा है। वायु को निकलने में प्रायः उतना ही समय लगना चाहिए जितना कि वायु खींचने में लगाया था। जब भीतर की सब वायु बाहर निकल जाए तो जितनी देर वायु को भीतर रोके रखा था उतनी ही देर बाहर रोके रखें, अर्थात बिना सांस लिए रहें और धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र भाग को जपते रहें। साथ ही भावना करें कि भगवती वेद माता आद्य शक्ति गायत्री सद्बुद्धि को जागृत कर रही हैं। यह एक प्राणायाम हुआ। अब इसी प्रकार पुनः इन क्रियाओं की पुनरुक्ति करते हुए दूसरा प्राणायाम करें। संध्या में यह 5 प्राणायाम करने चाहिए, जिससे शरीर में स्थित प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान नामक 5 प्राणों का व्यायाम, स्फुरण और परिमार्जन हो जाता है।